जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय, बहुत ही खूबसूरत ये चैप्टर है। दो बड़ी संगीन बातें, बड़ी महत्वपूर्ण बातें, परमेश्वर के राज्य से संबंधित बातें। एक तो 10 कुंवारियों के बारे में और दूसरा तोड़ों के बारे में। एक मालिक ने अपने नौकरों को तोड़े दिए। और मित्रों, आज मैं इसी पर आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने तोड़े को थोड़ा मत समझिए। अपने तोड़े को थोड़ा मत समझिए। यह आपका तोड़ा है, आपका व्यक्तिगत है, आपको पर्सनली दिया गया है, और इसी पर मैं बात कर रहा हूं आज। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए। अपने तोड़े को थोड़ा मत समझो। बात जरा सी है, तो की जगह थ लग जाएगा तो पूरा तोड़ा आपका बेकार हो जाएगा। अपने तोड़े को थोड़ा मत समझो। मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में यह बात घर कर जाए कि आपका जो तोड़ा है, आपका जो टैलेंट है, आपके अंदर जो परमेश्वर ने एक विशेष गुण रखा है, उसकी मात्रा कहीं भी आपके जीवन पर असर नहीं डालनी चाहिए। उसकी मात्रा का कम या ज्यादा होना उस तोड़े के अच्छे और बुरे होने से उसका कोई संबंध नहीं। फिर से सुनिएगा, उस तोड़े को, जो टैलेंट, जो ज्ञान, जो नम्रता, जो दीनता, जो मधुर वाणी, जो आपका व्यवहार, जो आपका आचरण, जो आपका कैरेक्टर, ये सब आपके तोड़े हैं। ये सब आपके टैलेंट हैं। आप कितने भी अच्छे गाते बजाते क्यों ना हो, मगर अगर आपकी जबान में कड़वाहट है, अगर आपको बात करने का तरीका, लहजा नहीं मालूम है, तो आपका वो तोड़ा भले ही मात्रा में कितना भी ज्यादा हो, वो बेकार है। मगर मैं आज आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका तोड़ा भले ही मात्रा में कम हो, मगर उसकी अहमियत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपका तोड़ा हमारे दुनिया के हिसाब से तो टैलेंट जितना ज्यादा हो, ठीक है ना। अरे इनको गाना भी आता है, इनको बजाना भी आता है, इनको बोलना भी आता है, इनको पलाना, ना 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 ना। परमेश्वर की दृष्टि में, और इसी से मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि कई लोगों ने अपने तोड़े के थोड़े होने के चक्कर में अपने उस तोड़े को बर्बाद कर दिया। जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव इनफ। आप गा सकते हैं, बजा नहीं सकते। आप बजा सकते हैं, गा नहीं सकते। आप बोल सकते हैं, मगर आप कुछ बजा नहीं सकते। आपकी राग शायद पसंदीदा रागों में से ना हो, मगर यह वजह उस तोड़े को बर्बाद करने की नहीं होनी चाहिए। और आज मैं मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और 14वीं आयत से मैं पढ़ना तो चाहता हूं, मगर मैं वो सब आप पढ़ लीजिएगा और वो पढ़वा भी दिया जाएगा। थैंक यू जीसस। आप मेरे साथ हैं तो प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। मैं सिर्फ 24वीं आयत पर मैं पढ़ करके आगे बढ़ना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत और 25वीं आयत भी। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, देखिए मात्रा में कमी थी, क्योंकि एक को 5 मिला था, एक को 2 मिला था और इसको 1 मिला था। इन कंपैरिजन अगर तुलना की जाए तो इसको वास्तव में कम मिला था,
5 से अगर तुलना की जाए तो 4 कम मिला था, 2 से तुलना की जाए तो 1 कम मिला था। मगर मेरा विषय आज यह है कि अपने तोड़े को थोड़ा मत समझो, उसको कम ना समझो। केवल संख्या से आपके तोड़े के अच्छे और बुरे होने का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे एक सोने की अगर ईंट है तो उसमें से अगर आप एक टुकड़ा तोड़ लीजिए तो उस छोटे टुकड़े में जरूर उसका वजन कम है, मगर उसके कैरेक्टर में वो वही सोना है जो उस सोने की ईंट का सोना है, उसमें कोई कमी नहीं। तो यहां पर स्वामी ने यानी हमारे प्रभु ने तोड़े बांटे, क्वालिटी नहीं कम की, क्वांटिटी कम की, मात्रा कम की, मगर उसका गुण नहीं कम किया। कई बार हम मात्रा से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कई बार हम मात्रा से उसके गुण का अवलोकन करते हैं। अगर हमको सिर्फ एक बाजा बजाना आता है तो हम सोचते हैं कि अरे एक ही तो बजाना आता है, लेकिन आप जो वो एक बजा रहे हैं, कई लोग वो एक भी नहीं बजा पाते। तो बजाय इसके दुखी होने के कि मुझको 10 बाजे बजाने नहीं आते हैं, आप इस बात से खुश होइए कि आपको इस लायक समझा गया कि कम से कम आप एक बाजा तो बजा सके, क्योंकि लाखों और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो एक बाजा भी नहीं बजा सकते। इसलिए वो जो आप एक बाजा बजा रहे हैं, कम से कम उसी में अपने गुण प्रकट कीजिए, उसी में महारत हासिल कीजिए, उसी में परमेश्वर की स्तुति कीजिए। दाऊद के पास बहुत से बाजे नहीं थे, उसके पास पूरा ऑर्केस्ट्रा नहीं था, मगर अकेले उसने ऐसे ऐसे भजन लिखे जो आज हमारे म्यूजिशियंस के 10 बाजे होने के बावजूद भी वो चीज नहीं लिख सकते। भजन संहिता इनसे कहिए लिखने के लिए, भजन संहिता 23 कहिए लिखने के लिए। दुनिया के अच्छे अच्छे ऑर्केस्ट्रा और अच्छे अच्छे म्यूजिशियन और अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट, अच्छे अच्छे गाने लिखने वाले वो चीज नहीं लिख सकते जो दाऊद ने लिख दिया। अपने तोड़े को थोड़ा मत समझो। बगल वाले को छू के बोलिए, अपने तोड़े को थोड़ा मत समझो। खबरदार, जो अपनी संख्या के बल पर तुमने रोना गाना शुरू किया, तुमने कंप्लेन करना शुरू किया। आइए बात करते हैं मत्ती की इंजील, उसका 25वां अध्याय 24वें आयत। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, बात सीधी सादी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सीधी सादी बात, तुमने तोड़े का क्या किया? तो बात घुमा फिरा के, चूंकि एक मिला था ना, ये कंपटीशन में ज्यादा बिलीव करते थे, इनको उस तोड़े के गुण में यकीन नहीं था, उस तोड़े के कैरेक्टर में यकीन नहीं था। और अभी तुम एक में विश्वास योग्य नहीं हो तो 5 मिलता तो क्या करते? उसको भी बर्बाद करते। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि कई लोगों को एक ही तोड़ा मिला है, क्योंकि एक तोड़े में इतना घमंड हो गया उनको, 5 मिल जाता तो क्या करते? छत फाड़ के बाहर निकल जाते। अब सुनिए, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता, जहां नहीं छिट। अब यह बताइए कि इस बात का, मैं तुझे जानता हूं तू कठोर है, तू जा, इस बात का उसके तोड़े से क्या संबंध है? मालिक कैसा है, क्या नहीं है, बात इसकी नहीं हो रही है। मालिक ये नहीं कह रहा कि सर इधर आइए, जरा मेरे बारे में बताइए, आप मेरे को क्या समझते हैं, आपके लिहाज से, आपके विचार से मैं कैसा मनुष्य हूं। आपसे आपके तोड़े के बारे में पूछा जा रहा है, आप उसके बारे में बताइए। नंबर 1, इसके बाद नंबर 2 इसमें नहीं है, लेकिन 1 नंबर बात यह है कि ये जो ब्लेम गेम हम खेलते हैं, जो बागे अदन से हमारे पुरखाओं ने शुरू किया, तूने जो स्त्री दी है,
तूने जो सांप बनाया है, तूने जो ये किया है, ये ब्लेम गेम। और जब कुछ समझ में नहीं आता तो वी ब्लेम इट टू गॉड। जब कोई इंसान नहीं मिलता तो परमेश्वर पर हम ब्लेम कर देते हैं, उसकी वजह से खुदा ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, खुदा ने ऐसा क्यों किया। कंप्लेंट करना बंद कीजिए, अपने तोड़े की बात कीजिए। अपने तोड़े को तो आपने जमीन में छिपा रखा है। यह तय नहीं हुआ था, तय यह हुआ था कि आप इस तोड़े को बढ़ाएंगे। और जिसको 5 मिला था, जिसको 2 मिला था, मेरी बात सुनिए, हलकान तो जिसको 5 मिला तो उसको होना चाहिए, अरे यार 5 मिला है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, छोड़ो यार, इसको गाड़ो, खत्म करो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अरे तुम्हारे पास तो सिर्फ एक तोड़ा था, तुमको तो सिर्फ एक काम करने को कहा गया है, तुमको तो सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट पहले चर्च में आने के लिए कहा गया है, आपको तो सिर्फ यह कहा गया कि अपना दशमांश ला करके दीजिए, बाकी काम होता रहेगा। लेकिन आप एक में भी विश्वास योग्य, क्योंकि आपने अपने तोड़े को थोड़ा समझा। अरे एक ही तो मिला है, अरे एक ही, अरे आप एक में तो विश्वास योग्य नहीं। अपने तोड़े को थोड़ा मत समझिए। यह एक जिंदगी आपकी बहुतों की जिंदगियां बचाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। आपकी एक गवाही, आपकी एक दुआ, आपकी एक साक्षी, आपका एक गीत, आपका एक बार हाथ उठाना, आपका एक बार घुटने पर जाना, प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अपने तोड़े को खबरदार जो आपने थोड़ा समझा, और खबरदार जो उसका रोना रोया। खुदावंद, मैं खबरदार अपने लिए नहीं कह रहा हूं, वो तोड़ा मेरे काम नहीं आएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। इट्स गोइंग टू गो बैक टू यू। आप पढ़िएगा, सुनिए, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, भाग जा तू यहां से, मैं तेरी शक्ल नहीं देख रहा। यह कहा, सुनिए, उसने कहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी। मैं आपके लिए कह रहा हूं मित्रों, मैं अपनी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, काश प्रभु मुझे इस बात का दिलासा दिलाता रहे, इस बात के लिए खबरदार करता रहे, इस बात की चेतावनी देता रहे कि तुम्हारा तोड़ा थोड़ा नहीं है। तुम उसी थोड़े से तोड़े को क्या से क्या कर सकते हो, बहुतों की जिंदगियों के लिए आशीष का बाइस बन सकते हो। और आज मित्रों, हमारी दशा, हमने रोने का एक ढंग सीख लिया। अरे हमको क्या मिला, हमको तो बोलने को मिलता नहीं, हमको तो गाने को मिलता नहीं, हमको तो बजाने। मैं किसी के व्यक्तिगत नहीं बोला, आप माफ कीजिएगा, मैं एक बात कर रहा हूं जो हमारी मसीहियों की जो दशा है, जो तोड़ा आपको, और सुनिए, आपका तोड़ा आप जानते हैं, क्योंकि मिट्टी में तो आप ही छिपा रखे हैं। हमसे पूछ करके थोड़ी छिपाया आपने, हमको थोड़ी दिखाया था कि क्या तोड़ा है, हमें तो पता ही नहीं चला क्योंकि तो मिट्टी में छिपा हुआ है। सो इट इज योर ओन problem and it is own responsibility to take care of their talent. उसकी देखभाल करना, उसकी रक्षा, क्योंकि मिट्टी में तो आप दबा रहे हैं। और क्या शानदार दबाए, और वो ऐसा दबा दिए कि वो पता ही नहीं चला उसका। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। वाह, क्या बात है, बात की जा रही है आपकी, आप समय से आते हैं, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, आपको जो काम दिया गया वो कर रहे हैं। ब्लेम दुनिया पर हो रहा है, वो नहीं ऐसा करते, वो ऐसा नहीं करते, वो नहीं आते, वो नहीं आते, वो नहीं आते। नो 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 नो, दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज व्हाट हैव यू डन विथ योर टैलेंट। आपने अपने उस टैलेंट के साथ क्या किया। अपने तोड़े को थोड़ा मत समझिएगा। बहुत कामयाबी हासिल की जा सकती है मित्रों, इस एक जिंदगी से, आपकी एक गवाही से। खुदावंद ने आपकी जिंदगियों में इतनी गवाहियां भरी हैं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक गवाही से, सिर्फ एक पत्थर उठाया था उसने, एक पत्थर उठाया था, और आज तक उसका गुण गाया जा रहा है। आज तक उस घटना को हम दोहराते हैं। एक पत्थर से गोलियात जैसे वीर को धाराशाही कर दिया उसने। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह तोड़ा आपका अपना तोड़ा नहीं है, यह मालिक का दिया हुआ तोड़ा है। यह जिंदगी आपकी अपनी जिंदगी नहीं है, यह मालिक की दी हुई जिंदगी है। यह जीवन, यह गवाही
परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में किए हैं, हमारी और आपकी काबिलियत की वजह से नहीं किए, हमारे और आपके अच्छे होने की वजह से नहीं किए, ये उसका अनुग्रह रहा है। ये तोड़ा, ये जिंदगी, ये टैलेंट, ये उसका दिया हुआ। मित्रों, हम इस पे कहां से घमंड करेंगे? हमें तो सिर्फ इसको आगे बढ़ाना है। और खबरदार, आपने ये कह करके मिट्टी में छिपा दिया, मेरे को तो एक ही मिला है, तू कठोर मनुष्य। दुनिया की बातें, तू कठोर मनुष्य, तू जहां नहीं बोता वहां पर काटता है, जहां नहीं छिड़ता वहां पर। इसका इस तोड़े से क्या लेना देना बाबा? और कई बार लोग चर्च के लिए ऐसे ऐसे बहाने, ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस, ऐसी ऐसी बेमतलब की बातें। और हमसे तो कर लीजिएगा मित्रों, अपने खुदावंत से बेमतलब की बातें मत कीजिएगा, क्योंकि जब वो दंड देगा ना उस तोड़े का जो आपने मिट्टी में छिपा दिया है, तो हम और आप उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। बोलेगा एक काम करो, अपने तोड़े के साथ जहां मिट्टी में मिलाया गया था ना, उसी में मिल जाओ। और आज मैंने बहुत से मसीहियों को देखा है जिन्होंने अपने तोड़े को कभी इस्तेमाल नहीं किया। अरे मेरे को तो कुछ मिला नहीं, मेरे को तो सब तो आप पाए, आपको तो मिला, अरे आप कर सकते हैं। मित्रों, मैं अभी वहीं पर आना चाहता हूं। अपने तोड़े को थोड़ा मत समझो। दूसरा राजा, उसका 4था अध्याय। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, आप सुनिएगा ध्यान से, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय, उसकी दूसरी आयत। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में कौन सा तोड़ा है, तेरे घर में क्या है? मुझे नहीं मालूम, आपका तोड़ा मुझे नहीं मालूम। एलीशा भविष्यद्वक्ता था, जान जाता, ओहो तेरे घर के कोने में फलाना है, अरे तेरे ड्राइंग रूम में यह है, और तेरे सिटिंग रूम में यह है, तेरे किचन में। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। यू नो अबाउट योर हाउस। आप अपने परिवार के बारे में जानते हैं, आप अपने घर के बारे में जानते हैं। आप बताइए, रोने को तो चली आइए, मेरा पति तेरा दास मर गया है। कनेक्शन देखिए, तेरा दास, उसके बाद मेरा पति। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो दास बनाने के लिए आए हैं, मेरे बच्चों को गुलाम करके ले जाएंगे, मैं क्या करूं? ये बता तेरे घर में क्या है? अरे बाबा मेरे घर में तो ऐसे ही फाका पड़ा हुआ है। ना 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 ना, अपने तोड़े को थोड़ा ना समझना। क्या मतलब? तू बता तो तेरे घर में क्या है। अब सुनिए, अच्छी बात थी कि हकीकत बयान किया उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। वाह वाह वाह, मेरे क्या चाह रही हो? पूरा खजाना आ जाए और कुछ नहीं है, एक हांडी तेल। उसने अपने एक हांडी तेल को छोड़ के कुछ नहीं, उसने अपने तोड़े को थोड़ा समझा। दैट्स इट, इतना ही है मेरे पास। एलीशा ने कहा, इतना तो बहुत है। तूने मैसेज नहीं सुना पीस चर्च का? अपने तोड़े को थोड़ा मत समझ। अरे सर, वो हांडी में थोड़ा सा तेल, अरे बहुत है। ये जो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मिली है मित्रों, ये दुनिया में तहलका मचाने के लिए बहुत है। ये आपके मोहल्ले में रिवाइवल लाने के लिए बहुत है। अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो मिट्टी में तो छिपाने के लिए तो छिपा ही सकते हैं। जाके जितने बर्तन है सब मांग लिया, किवाड़ बंद कर। पढ़िएगा दूसरा राजा उसका 4था अध्याय। वक्त नहीं अभी, मत देखिए, आप मेरी ओर देखिए। और उस तेल को उंडेलती जा, और लिखा है कि इतना तेल निकला मित्रों, इतना तेल निकला कि एक एक बर्तन भर गए, यहां तक कि बर्तन खत्म हो गए। वाह, क्या जवाब क्या था? मेरी हांडी में थोड़ा सा तेल है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और आज घर तेल से भर गया। ओह थैंक यू जीसस। काश के मित्रों हम लोग को परमेश्वर का फॉर्मूला समझ में आ जाता कि उसने जो आपको थोड़ा सा तेल दिया है, वो आपकी नजर में थोड़ा हो सकता है, आपकी नजर में उसकी मात्रा कम हो सकती, खुदावंत की नजर में नहीं। और ये खुदावंत का दिया हुआ तोड़ा है, और इसलिए अगर उसकी नजर में आपका तोड़ा थोड़ा नहीं है, तो आप कौन होते हैं उसको थोड़ा बोलने के लिए?
आप कौन होते हैं उसकी मात्रा कम आंकने के लिए? आपको कब से गणित आ गई? आप कब से हिसाब लगाने लगे? हिसाब तो वही लेगा, दिया उसी ने है, ये जिंदगी उसी की है, ये जीवन उसी का है मित्रों, और इसलिए हिसाब वही लेगा। एक और विधवा के बारे में आप जानते होंगे, सारपत की विधवा थी, और उसने कहा, जब परमेश्वर के भक्त ने पूछा कि क्या है तेरे पास, तू बता, अपने टैलेंट के बारे में बता, जमीन में मत गाड़। सबसे अच्छी बात थी कि उसने बताया कि क्या टैलेंट था। कई लोग तो टैलेंट ही नहीं बताना चाहते। अरे ये आप गाती है, आप गाते, अरे कुछ बताएंगे, कुछ बताएंगे आप? थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है ना? टैलेंट है ना उतना? जी है, उतना तो है, काफी है, काफी। थैंक यू जीसस। किसने आपको कह दिया कि आपका टैलेंट थोड़ा है? किसने बहका दिया? किसने आपको शर्मिंदा कर दिया? किसने आपको निराश कर दिया? मित्रों, हमारा प्रभु तो नहीं निराश कर रहा है। यह तो कोई दुनियावी है, कोई दुनियावी शक्ति, कोई शैतानी शक्ति जो आपको निराश कर रही है। आप हमेशा निराश, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूं? ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। मैं एक छोटी सी बात यहां रोक के कहना चाहता हूं। हमारे चर्च में जो ये कपल आते हैं, एक जो दंपति है, ये चर्च शुरू, जब मैं था वहां पे, चर्च शुरू होने के पहले ये आकर के पुलपिट के पास ऑल्टर पर दोनों जन घुटने टेक करके मुंह के बल प्रार्थना करते थे। और मैंने देखा, मैं इनके घर नहीं गया, मैं तो इनका नाम भी अच्छे से नहीं जानता हूं, लेकिन उस तोड़े का इस्तेमाल जो दुआ करने का या गिड़गिड़ाने का या जो भी था, उसने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया। जब मैं दुआ करता हूं तो ये दोनों मेरी नजरों में रहते हैं। ये तो सोच रहे होंगे कि दुआ कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट दुआ कर लिए, क्या करिए। अपने तोड़े को खबरदार जो आपने थोड़ा समझा मित्रों, प्रभु कितनी आशीषें आपको देना चाहता है। कई बार वो एक से शुरू करता है। अगर आप ए नहीं बोल पाइएगा तो बी नहीं बोल पाइएगा। पूरा हलब्बा आपको अल्फाबेट नहीं सिखा दिया जाएगा, आपको एक लिखना पहले सिखाया जाएगा। पहले एक में तो विश्वासी होंगे, जो मिला है। आप चर्च आ सकते, ठीक है, आप बोल नहीं सकते, गाड़ी कम से कम आके बैठ तो सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट आपके पास कोई काम नहीं है, क्यों आप लेट आते? कौन सा आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा ली, कौन सा इतना बड़ा धंधा कर लिया कि आप वक्त से नहीं आ पाते? जानते आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने तोड़े को, वक्त से आने को, तोड़े को आप मिट्टी में छिपा रहे हैं। अरे अभी तो 10 मिनट है ना। ये सब मिट्टी में छिपाने वाली बात हो रही। अपने तोड़े को थोड़ा मत समझो। उसने उसी थोड़े से आटे और कुप्पी थोड़े से तेल को उसके लिए आशीष का कारण बना दिया। कभी वो कुप्पी का तेल नहीं घटा और उसके मटके में का आटा कभी समाप्त नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको से अहमियत समझ में आ गई थी कि भले ही ये थोड़ा है, भले ही मात्रा में कम है, मगर है तो आटा, भले ही कम है मगर है तो तेल। थैंक यू जीसस। और अभी भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसने कहा था कि हम पकाएंगे, वो सड़ नहीं गया, उसमें कीड़े नहीं पड़े, तेल पानी नहीं हो गया, इट इज स्टिल गुड। अगर आखिरी रोटी भी बन सकती है तो प्रभु उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही? आज आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? आप आज चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? आज आप हाथ उठा सकते हैं कि नहीं? कोई है जो हाथ, आज आप हाथ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? आप अपने मुंह से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोल रहे। एक दिन आएगा जब आप नहीं कर पाइएगा, कोई दूसरा आपके हाथ को कहां रखेगा, कोई दूसरा आपकी आंखों को बंद करेगा, आपके जबान नहीं खुलेगी, कोई दूसरा आपको टांग करके ले जाएगा। मित्रों, आज तो है ना, कम से कम एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल है, और वो मुट्ठी आटा और तेल इस लायक है कि उसकी रोटी बनाई जा सके।
आपकी जिंदगी अभी इस लायक है कि परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई और उसकी प्रशंसा की जा सके, उसकी गवाही दी जा सके, उसके लिए कुछ किया जा सके, घुटने के बल आकर के दुआ किया जा सके, किसी के लिए प्रार्थना किया जा सके, किसी को दो अच्छे बोल बोले जा सके। अभी आप में यह ताकत है, इसलिए उसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अपने तोड़े को थोड़ा मत समझिएगा। हालेलुया। मैंने दाऊद की बात की आपसे, सिर्फ एक पत्थर था उसके पास, 5 पत्थर थे मगर एक ही का इस्तेमाल। अरे हमको तो पूरा पहाड़ चाहिए, पहाड़ नहीं चाहिए, 5 तो पत्थर उठाओ, 5 ही ज्यादा है। अभी तो एक से ही धाराशाही हो गया, अभी 4 का इस्तेमाल होता तो क्या हो जाता। गॉड कैन यूज द लीस्ट। अपने तोड़े को थोड़ा मत समझिएगा, क्योंकि जब आप थोड़ा समझने लगते हैं ना तो दुनिया के बहाने आ जाते हैं आपके पास। अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, पादी साहब ने ये बोल दिया, बिशप साहब ने बोल दिया, चर्च में ऐसा होता है, चर्च में ऐसा, दुनिया की बातें, बजाय ये सोचने के हम अपने तोड़े को कैसे कमाएं। और मित्रों, कमाना आसान नहीं है। आप जाकर के सड़क पर आप ऐसे नहीं कमा सकते, यू हैव टू फाइट फॉर इट। दुनिया अच्छी नहीं है, सब चीज आपके मन मुताबिक नहीं होगा, लेकिन उसी में आपको मेहनत करना है। उसने डिटेल नहीं दिया, जिसने 5 ज्यादा कमाए थे, अरे सर क्या बताए, अरे बाप थक गए, अरे बाप परेशान हो गए, अरे 10वां अंश दे दे करके हमारी तो हालत खराब हो गई, अरे हम क्या। एक कंप्लेंट नहीं किया, उसने कहा सर 5 दिए थे, 5 मैंने और कमाए। कैसे कमाए वो मेरी जिम्मेदारी है, 5 मैंने कमाए। आई हैव मेड इट डबल। काश की आज कोई ऐसा खड़ा हो जाता जो अपने टैलेंट को डबल करने पर, और आलसी होकर के वो नहीं कमाया। पड़े हुए जब मालिक हिसाब लेने आए, हाँ देखिए 5 इकाई को जादू नहीं कर रहा था, उसने कहा मैंने कमाए हैं। और मेहनत से कमाया जाता है, वक्त से कमाया जाता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम से पहुंचना पड़ता है, 2 लोगों की बातें सुननी पड़ती है, आपको अपनी नींद छोड़नी पड़ती है, आपको अपना सुख और अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ सकता है। But that is what you are doing. That's how you are earning. वैसे तो कमा रहे हैं आप। हम सोचते हैं कि बस हम लोग तो ऐसे ही कमा लें। अपने उद्धार के लिए, अपने सैल्वेशन के लिए, अपने इस तोड़े को बढ़ाने के लिए मित्रों आपको कमाना पड़ेगा। थैंक यू जीसस। नए नियम की वो कहानी याद है ना आपको? यीशु मसीह का देखो भीड़ के पास कुछ है, भीड़ 5000 से ज्यादा की, सबको संख्या मालूम थी वहां पे जो थे। चारों ओर उन्होंने देखा और पता नहीं किसी के पास मिला क्या नहीं मिला। एक के पास 2 मछली और 5 रोटी मिली, लेके आया सर ये ले। पतरस हंसने लगा, बत्ती हंस लगी। क्या देखिए काले क्या है, 2 मछली 5 रोटी लेके आए। बेवकूफ को पता नहीं, देख रहे 5000 की भीड़। अरे बेटा अरे चल तू बच्चा किनारे हट, जा अब खा ले, तू खा ले। मती ने कहा क्या है? अरे यार 2 मछली 5 रोटी, उससे क्या होने वाला है? मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, उससे क्या होने वाला है? अरे उसी से तो होने वाला है, एक ऐसा बड़ा मौजज़ा होने वाला है। मैं नहीं जानता हूं कि कब आपने सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी को सोचा रहे इससे क्या होने वाला। अरे ये थोड़ी सी नौकरी और थोड़ी सी कमाई और थोड़ा सा ये, इससे क्या हो जाएगा, मेरी जिंदगी का क्या हो जाएगा। मित्रों मैं एक जीता जागता गवाही हूं, जीती जागती एक गवाही हूं। मैं भी बहुत सारी चीजों को थोड़ा समझता था, एक दिन समझ में आया यार ये 2 मछली और 5 रोटी सही, ये उसका अनुग्रह है, 5 नंबर अनुग्रह है। प्रभु ने अनुग्रह किया है ना, इतना काफी है, हजारों को खिलाऊंगा मैं। और आज प्रभु ने उसी अनुग्रह से, उसी 2 मछली और 5 रोटी से तोड़ तोड़ करके मैं खिलाता हूं। और आज आप बैठे हुए हैं और ये वहीं से उसी मेज से आ रहा है। थैंक यू जीसस। अपने तोड़े को थोड़ा कतई मत समझिएगा। केवल 2 दमड़ी थी मित्रों, उसके बाद 2 दमड़ी थी। अरे क्या करेंगे, 1 रुपए का कौन दशवान देता। काश की आपके माँ बाप ने सिखाया होता कि 1 रुपए का 10 पैसा डाल दो। मेरी बात सुनिए ध्यान से। काश की आपकी आदत होती कि हर संडे माँ बाप जब हम लोग छोटे थे तो 1 रुपया देते और कहते कि 10 पैसा इसमें ले आकर के डालना। अरे पापा 10 पैसे से क्या होगा, ये तुम्हारा काम नहीं है।
हिसाब मत लगाओ, मैं आसमान के झरोखे खोल करके अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा, हिसाब मत लगाओ। तुमसे 10वां अंश देने के लिए कहा गया, ब्रिंग इट इन द हाउस ऑफ गॉड। अपने तोड़े को, अरे 1000 होता तो 100 रुपया देते, और 2000 होता तो 200 देते, और 10,000 होता तो थैंक यू, प्रभु आपको दे। थैंक यू जीसस। लेकिन जो भी प्रभु ने दिया है उसमें विश्वास योग्य रहिएगा, यह समझते हुए कि आपका मात्रा में थोड़ा, वो थोड़ा है मगर तोड़ा है वो टैलेंट है। हम हो सकता है बहुत बड़े स्टेज पर नहीं गा सके, लेकिन पीस चर्च में तो गा सकते हैं। हो सकता है हम गा नहीं सके, लेकिन हम बोल तो सकते हैं, हम गवाही तो दे सकते हैं, हम खड़े होकर के हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड तो कर सकते हैं। मैं देख रहा था, अभी वीडियो देख रहा था, आप लोग पिछले संडे किस तरीके से वर्शिप कर रहे थे, और एक भाई को मैंने देखा खड़े होकर के, वाह क्या बात, क्या बात है भाई, आपने मुझे आशीषित किया। मैं दुनिया में घूमता हूं, मगर आपके उस खड़े होकर के वर्शिप करने से जो मुझे आशीष मिली, यू डोंट नो द इंपैक्ट ऑफ दैट, उसका असर जो मेरी जिंदगी पर हुआ। सोचिए, आप सोचोगे तो पास्टर है, इन पर क्या, आपकी वजह से मेरी जिंदगी पर असर हुआ। काश कि मैं वैसी वर्शिप कर पाता। मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं अपने आप। अपने तोड़े को थोड़ा मत समझिएगा, और अगर आप समझ रहे हैं तो आपकी संगति गलत है, आप दुष्टों की युक्ति पर चल रहे हैं, आप पापियों के मार्ग में खड़े हो रहे हैं। मित्रों, यह समय है उस तोड़े को निगरानी करने का, उस तोड़े को कमाने का समय है। मित्रों, दुनिया अंधकार में जा रही है और हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करके दिखाना है। एक ही जिंदगी है, एवरी डे वी आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर। हर दिन हम वृद्धावस्था की ओर, हर दिन हम कमी की ओर, हर दिन हम शक्तिहीनता की ओर चलते जा रहे हैं। मित्रों, यह समय है, आज जो वक्त दिया है प्रभु ने, यह दोबारा लौट करके नहीं आएगा। वो एक दिन आएगा, हिसाब मांगेगा, फिर आप नहीं कह सकते अच्छा सर एक बार दे दीजिए, हो सकता है फिर हम कमा के लाए। उस दिन तो हिसाब हो ही जाना है। उस दिन तो आपसे वो तोड़ा ले लिया जाएगा और आपको उसी तोड़े के साथ मिट्टी में दबा दिया जाएगा। क्यों मित्रों, क्यों क्यों? सोने से बहुमूल्य ये जीवन, चांदी से बहुमूल्य ये जीवन, हीरे जवाहरात से बहुमूल्य ये जीवन, ये मिट्टी में जाएगा, इस तरीके से मिट्टी में जाएगा? नहीं मित्रों, इस तोड़े को हम थोड़ा नहीं समझेंगे। आपके पास जो कुछ है उसी को प्रभु के काम के लिए लगाइए। 2 मछली 5 रोटी क्यों ना हो, उसी को प्रभु के लिए दे दीजिए। जब प्रभु के हाथ में वो पड़ेगा और जब प्रभु उसको ब्लेस करेगा, यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू बी ब्लेस। आप जानते नहीं है कितनों को उसके द्वारा आशीष मिलेगी। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु के वचन में बने रहिएगा, अपने तोड़े को थोड़ा मत समझिएगा। जो अगर वक्त का तोड़ा मिला है, आपके पास समय है 10 मिनट 15 मिनट पढ़ने का तोड़ा है, आपके पास एक बाइबल है, उसको पढ़िए, अपने तोड़े को बढ़ाइए, कमाइए उससे। आप कोशिश कीजिए, प्रभु आपको हिम्मत देगा, प्रभु आपको शक्ति देगा, प्रभु आपको बुद्धि देगा, और आपका तोड़ा बढ़ता चला जाएगा। आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा आपका तोड़ा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिएगा कि प्रभु ने जो तोड़ा मुझे दिया है उसको हम कभी थोड़ा ना समझें, बल्कि उसका इस्तेमाल करते जाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।